जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस नगरी पे। साथियों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडो कनाडा रिलेशन के बारे में। कैसा है इंडिया और कनाडा के बीच का रिलेशनशिप। साथियों, अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने देखा हुआ कि बहुत सारे अभी तनाव की स्थिति आई थी G20 के समिट के बाद। तो उसको लेकर के क्या ट्रेड में क्या गतिविधियां दिखी जा सकती है या दोनों देश के बीच में कैसी एक जटिल समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसी को लेकर के आज हम लोग इंडो कनाडा रिलेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। साथियों, ये आपके एसएसबी जीडी टॉपिक के अनुसार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाती है, क्योंकि अधिकतर बार इंडो कनाडा रिलेशन के बारे में जीडी में ग्रुप डिस्कशन में पूछ लिया गया है। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक मिंट है। मिंट के आर्टिकल में यहाँ पे कहा गया है इंडिया कनाडा रिलेशनशिप गेटिंग टेंस, कैन इट इम्पैक्ट ट्रेड रिलेशंस। यानी कि जो इंडिया और कनाडा का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा जटिल होता जा रहा है। तो क्या इससे ट्रेड पे कुछ प्रभाव पड़ेगा। ट्रेड रिलेशन जो कि इंपोर्ट हो रहा है हमारे देश में और हमारे देश से जो एक्सपोर्ट हो रहा है कनाडा में, क्या इसमें कुछ उतार चढ़ाव, इसमें कुछ गतिविधियाँ दिखाई देगी। इसी पे अभी हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं। साथियों, बात करते हैं कि सबसे पहले ये जो टेंशन है दोनों देश के बीच में, जो दोनों देश के बीच में एक मुद्दा छिड़ गई, ये एक्चुअली में शुरुआत कहाँ से होती है। तो साथियों, एक सिख सेपरेटिस्ट लीडर थे जिनका नाम था हरदीप सिंह निज्जर। वो क्या था कि उसका किसी ने मर्डर कर दिया, और जो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने वहाँ के पार्लियामेंट हाउस में डायरेक्टली बिना किसी सबूत के इंडिया पे ब्लेम कर दिया, ये कहते हुए कि इसमें इंडिया के एजेंट्स का हाथ है, इंडियन एजेंट्स का हाथ है हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर में। इसके बाद क्या होता है कि ट्यूसडे को जो न्यू दिल्ली है, यानी कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो पार्लियामेंट में इस बात को बेबुनियाद बताती है, और इसके साथ साथ कनाडा से ये अपील भी करती है कि वहाँ पे जितने भी एंटी इंडियन एलिमेंट, यानी कि जो भी भारत के खिलाफ साजिश करने वाले लोग हैं, उनको जो शरण कनाडा दे के रखा है उसको जल्द से जल्द वहाँ से हटाएं। साथियों, इसी के साथ अगर हम लोग आगे देखें, अगर ट्रेड पे बात किया जाए तो मेनली अगर देखें तो 8 बिलियन का ट्रेड ओवरऑल कंबाइंड ट्रेड का बात किया जाए तो 8 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड हुआ था 2022 में, जिसमें से 4 बिलियन का इंपोर्ट हमारे देश ने, इंडिया ने किया है, और 4 बिलियन का एक्सपोर्ट कनाडा को किया है। जो मेजर इंपोर्ट है जो हम लोग चाइना से जो हम लोग कनाडा से मंगवाते हैं, उसमें आपका मेजर एनर्जी प्रोडक्ट हो गया, जैसे कि आपका कोल हो गया, कोक हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया। इसी प्रकार जो इंडिया एक्सपोर्ट करती है वो आपका कंज्यूमर गुड्स हो गया, गारमेंट्स हो गया, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हो गया, ऑटो पार्ट्स। साथियों, यहाँ तक कि एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट एंड इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तो जितने भी मेनली टेक गैजेट्स हैं वो इंडिया कनाडा को एक्सपोर्ट करता है, और इसके बदले में कनाडा से जितने भी एनर्जी प्रोडक्ट हो गए, आपके कोल हो गया, कोक हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, ये सब इंडिया इंपोर्ट करता है। जो कनाडा का जो टॉप एक्सपोर्ट था इंडिया को, वो 2022 में सीन किया गया था, और वो क्या क्या था, फॉसिल फ्यूल था। फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड आइटम्स थे जो कि 1 बिलियन यूएस डॉलर का था, और इसके साथ ही जो फर्टिलाइजर्स थे वो 748 मिलियन डॉलर के थे, वुड पल्प, प्लांट फाइबर, और ये सब को मिला करके 384 मिलियन डॉलर का ये एक्सपोर्ट जो था वो हमारे देश में हुआ था कनाडा की तरफ से। एक कनाडा की कंपनी है कैनपोटेक्स, वो बिगेस्ट सप्लायर है पोटास की, यानी एक फर्टिलाइजर में जो सबसे अहम भूमिका रहती है पोटास की, उसका जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं वो कनाडा का एक कैनपोटेक्स कंपनी है। वहीं से हम लोग जो है सो वो सबसे बिगेस्ट सप्लायर है पोटास का इंडिया में। और इसके साथ ही साथ जो 3 अलग अलग कंपनी है इंडिया की जो कि डायरेक्टली रिले करती है कनाडा के फर्टिलाइजर कंपनी पे, और कनाडा की फर्टिलाइजर कंपनी के साथ इनका एक एमओयू भी साइन हो रखा है कैनपोटेक्स के साथ। सितंबर 2022 में ये साइन हुआ था, जिसमें ये निर्णय लिया गया था, जिसमें ये साइन हुआ था कॉन्ट्रैक्ट कि 2022 से आने वाले 3 साल तक प्रत्येक साल जो कनाडा की फर्टिलाइजर कंपनी है वो 1.5 मिलियन मेट्रिक टन फर्टिलाइजर इंडिया को एक्सपोर्ट करेगी। साथियों, इसी के साथ जो इंडिया है वो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जितने भी हैं, मेडिकल प्रोडक्ट,
वो सब का एस्टिमेट अगर मिला के यहाँ पे किया जाए तो 418 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट इंडिया करता है कनाडा को, और बहुत ही बल्क अमाउंट में करता है। अगर लास्ट ईयर में यह देखा जाए तो लास्ट ईयर का एस्टिमेट था कि 418 मिलियन डॉलर का जो एक्सपोर्ट है वो इंडिया कनाडा को कर चुका है। इसके साथ ही साथ आयरन और स्टील का जितना भी प्रोडक्ट है उसका एस्टिमेट निकला था तो 328 मिलियन डॉलर का जो एक्सपोर्ट था वो इंडिया कनाडा को कर चुका है। इसके साथ ही साथ मशीनरी की बात की जाए, न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात की जाए, बॉयलर्स की बात की जाए तो ये सब का एक्सपोर्ट जो है इंडिया 287 मिलियन डॉलर का पिछले साल कर चुका है। यानी कि 2022 में सबको मिला करके 328, 418 एंड 287 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट इंडिया कर चुका है। इंडिया की जो डिमांड है वो इंडिया जो ऐसा नहीं है कि बस कनाडा जो है सो इंडिया पे रिले करता है और इंडिया जो है सो या सिर्फ कनाडा पे रिले करता है। दोनों तरफ से बैलेंस्ड वे में जो है सो एक इंपोर्ट होता है और एक्सपोर्ट होता है। जैसा कि आपने पहले देखा था 4 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट होता है तो 4 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट भी होता है। हालांकि हमारे जो इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी हो गए और सॉफ्टवेयर कंपनी हो गए, उन्होंने अपना प्रेजेंस, अपना अस्तित्व को वहाँ पे कैनेडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा से वहाँ पे जमा करके रखा हुआ है। अब इसमें अगर हम लोग बात करें कि ट्रेड जो है सो इसमें कैसे अफेक्ट होगा, तो अगर बात की जाए इसमें तो आज से ठीक 6 महीने पहले, यहाँ पे 3 मंथ लिखा हुआ है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। आज से 6 मंथ पहले ट्रेड रिलेशन के अंदर में इनिशियल पैक्ट साइन होने की बात की गई थी दोनों देश की तरफ से। लेकिन इसके बाद जो जस्टिन ट्रूडो है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि ये आगे नहीं बढ़ सकता और इस पर पॉज लगा दिया है। हालांकि अगर ये सीपा यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर ये कनाडा और इंडिया के बीच में हो जाता तो ये दोनों देशों को 6.5 बिलियन डॉलर का ये ट्रेड को बढ़ा देता है। यानी कि जो पहले आपका 8 बिलियन डॉलर था वो बढ़ करके अब आपका लगभग 14.5 बिलियन डॉलर का आपका हो जाता। इसी के साथ अगर बात की जाए तो जो कनाडा का जो जीडीपी है उसमें डायरेक्ट प्रॉफिट 3.8 बिलियन टू 5.9 मिलियन 2035 तक वहाँ पे हो जाता है। इसके बाद भी जो है सो कनाडा इस पे रोक लगा दिया है। अब इसका कारण कनाडा गवर्नमेंट ही जान सकती है और ये आगे कैसा आगे होगा या नहीं होगा इस पर अभी कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। अब इन्वेस्टमेंट पोजीशन की अगर हम लोग बात करें तो ऐसा है बात कि इंडिया जो है वो कनाडा पे रिले करता है, लेकिन कनाडा इसके मुकाबले में ज़्यादा रिले करता है इंडिया पे। अब इसका अंदाज़ा इससे लगा लीजिए कि जो इंडिया था वो कनाडा के लिस्ट में 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था 2022 में। यानी कि कनाडा जिसके साथ ट्रेडिंग करता है उसमें इंडिया का जो पोजीशन था वो 9th पोजीशन था 2022 में। जबकि कनाडा का जो ट्रेडिंग पार्टनरशिप है इंडिया के साथ, उसमें इंडिया को 17th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर जो है सो कनाडा को मानता है। यानी कि इंडिया के लिस्ट में इंडिया जिस देश के साथ ट्रेड करता है उसमें कनाडा का नंबर 17th पोजीशन पे है और कनाडा जिसके साथ ट्रेड करता है उसमें इंडिया का पोजीशन 9th नंबर पे है। इसी के साथ आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन किस पे ज़्यादा रिले करता है। हाँ, इसके अलावा अगर बात किया जाए तो बहुत सारे जो इन्वेस्टर हैं, फॉरेन इन्वेस्टर हैं, एफडीआई में 3.6 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट 2000 तक कनाडा कर चुका है। और अगर पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की बात की जाए तो वो 15 बिलियन डॉलर तक हो चुका है। इसमें साथियों अगर देखा जाए तो जो आपका 3.6 बिलियन डॉलर हुआ है ये आपका एफडीआई के थ्रू हुआ है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू। और जबकि आपका जो कैनेडियन पेंशन फंड सीपीपी हो गया, ये सब आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के द्वारा इसमें इन्वेस्ट किया गया है, जो कि एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। और ये सब मिला करके मार्केट वैल्यू 15 बिलियन डॉलर का आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का मार्केट इंडिया में है। और अगर बात की जाए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की एफडीआई के थ्रू तो वो आपका 3.6 बिलियन डॉलर का 2000 तक जो है सो इन्वेस्टमेंट कनाडा के द्वारा इंडिया में किया जा चुका है। और ये सब जो इन्वेस्टमेंट था ये सब इंडियन स्टॉक में, यानी कि इंडियन स्टॉक मार्केट में, डेब्ट मार्केट में, रियल एस्टेट में, इंडियन रियल एस्टेट में, रिन्यूएबल्स एंड द फाइनेंशियल सेक्टर्स, जो ये सब में जो है सो मार्च 2023 तक इतना इन्वेस्टमेंट कनाडा के द्वारा किया जा चुका है इंडिया में।
अब आगे बात करें तो इसके साथ ही आपका अगर देख ले तो CDPQ हो गया, आपका OTPP हो गया, ये सब में भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है सो कनाडा के द्वारा इंडिया में इन्वेस्ट किया जा चुका है अब तक। अब बात की जाए कि कॉरपोरेट इससे कैसे बेनिफिट होते हैं, तो अगर आप देखें तो 600 से ज़्यादा जितने भी कैनेडियन कंपनी हैं, जिसके अंदर आप देखें तो मेजर बॉम्बार्डियर, जिसका नाम आप काफ़ी सुने होंगे, SNC, लेवलिन, ये सब का बहुत ही मजबूत पकड़ है इंडिया में। इसी के साथ अगर बात की जाए तो 30 से ज़्यादा इंडियन कंपनी जो है वो अपना मजबूत पकड़ बना रखी है कनाडा में, और कनाडा में बहुत सारे जो है सो वहाँ के जितने भी बेरोजगार युवक हैं उनको वहाँ पे जॉब भी प्रोवाइड करती है। और इसके साथ कनाडा गवर्नमेंट को बिलियन ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट भी जो है सो वहाँ पे होता है। ये सब कंपनी जो हो गई लाइक आपकी इन्फोटेक, मेजर्स, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, ये सब भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे अपनी बिलियंस ऑफ डॉलर वहाँ पे इन्वेस्ट कर चुके हैं, और इन सब की मजबूत पकड़ है कनाडा में। जबकि 600 से ज़्यादा कैनेडियन कंपनी की जो है सो मजबूत पकड़ है इंडिया में। और इससे अनुमाना यह लगाया जाए कि अगर रिलेशन ख़राब होते हैं तो कहीं ना कहीं जो कैनेडियन कंपनी है उनको यहाँ पे ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि 600 यहाँ पे साथियों 600 कैनेडियन कंपनी का इंडिया में मजबूत पकड़ है, जबकि 30 इंडियन कंपनी जो है सो बस आपकी कनाडा में सिचुएटेड है, जिसकी स्ट्रॉन्ग पकड़ कनाडा में है। इसी के साथ अगर बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे मेजर्स जो इंडियन कंपनी है जिसमें कनाडा ने इंडिया के अंदर इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। इसमें अगर देखा जाए तो अगर डिलीवरी की बात की जाए तो इसमें 6% जो है सो स्टेक कनाडा का है। उसी प्रकार कोटक महिंद्रा बैंक, अभी आप इसका बहुत नाम सुन रहे होंगे, इसमें है, जोमेटो में है, पेटीएम में है, इंडस टावर्स में है, नाइका में है, विप्रो में है, इन्फोसिस में है, इवन ICICI बैंक में है। तो ये सब मेजर्स कंपनी जो कि हर एक दो को छोड़ा के आपने लगभग का नाम सुना होगा, इस सब में जो सो कनाडा इसमें इन्वेस्ट करके रख चुका है इंडियन कंपनी में और इंडिया में ही। साथियों इसी के साथ अगर बात की जाए तो एक महिंद्रा ऑटोमोबाइल है, उसकी एक एसोसिएट फार्म कंपनी थी जिसका नाम था रेसन एरोस्पेस। वो कनाडा के जो अभी जो टेंशन हुआ अभी कनाडा और इंडिया का, इसके कारण जो है सो बंद हुई। हालांकि ये पूरा इसका प्रूफ नहीं है कि इसी कारण बंद हुई होगी, लेकिन इसी समय के अंदर में बंद हुई। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो ये अभी टेंशन जो भी बनी है इंडिया और कनाडा के रिलेशन को लेकर के, ये इसका कहीं ना कहीं मेन कॉज हो सकता है। तो अब मेन बात आता है कि क्या ट्रेड जो है सो रियली इम्पैक्ट होगा। तो अगर एक्सपर्ट्स की बात करें तो एक्सपर्ट का मानना है कि ये जो आपका पॉलिटिकल टेंशन है, इससे इंडिया और कनाडा का जो है सो ट्रेड इन और इन्वेस्टमेंट जो है वो मतलब कि बहुत हद तक ऐसा लगता है कि इम्पैक्ट नहीं ही होगा। और क्योंकि दोनों का जो आपका प्रोडक्ट है, दोनों जो इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं, वो दोनों आपका अलग अलग प्रोडक्ट जो है सो इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, दोनों कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है। तो इससे जो है सो रिलेशनशिप में जो है सो कुछ ट्रेड रिलेशन में कुछ बाधा पहुंचे, कुछ हानि पहुंची, इसका अनुमान ना मात्र के ही बराबर यहाँ पे एक्सपर्ट द्वारा लगाया जा रहा है। अगर इसी के साथ अगर बात किया जाए इंडियन स्टूडेंट की जो रोल है कनाडा में, तो साथियों सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है सो 2022 में एस्टिमेट निकाला गया था। तो जो जितने भी बच्चे वहाँ पे पढ़ने आते हैं, जो बाहर से पढ़ने आते हैं कनाडा में, उसमें 40% इंडियन स्टूडेंट वहाँ पे शामिल हैं। और 2022 में इनका नंबर इंक्रीज होकर 47% इंक्रीज हो गया, जो कि 3,20,000 स्टूडेंट कनाडा में अभी वहाँ पे पढ़ते हैं। तो यहाँ के जो स्टूडेंट है वो भी एक मेजर रोल प्ले करते हैं वहाँ के GDP ग्रोथ में, वहाँ की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने में। और वहाँ की जितने भी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज हैं वो क्या करती है कि जो यहाँ के स्टूडेंट के जो पैसे लगते हैं उस पैसे को लेकर के, और वहाँ के जो डोमेस्टिक स्टूडेंट हैं यानी कि उस देश के जो नेटिव स्टूडेंट हैं उनको सब्सिडाइज करती है, उनको छूट देती है और स्कॉलरशिप देती है। इन्हीं जो बाहर से पढ़ने या खास करके कह लीजिए जो इंडिया से चाहते हैं मेजर बच्चे पढ़ने, इनके पैसे को लेकर के अगर आगे बात करा जाए तो कनाडा में जो सो लगभग 2.1% सिख रहते हैं। और इसमें जो पंजाब साइड हो गया हम लोग के इंडियन कंट्री का, तो पंजाब साइड के जितने भी अधिकतर सिख है वो सब कनाडा में ही आपके रहते हैं। और अगर रिलेशन ख़राब होती है और लोग क्या करते हैं कि
कनाडा से अपने परिवार को जो पंजाब में रहते हैं उनको वहीं से वो पैसा अपने ट्रांसफ़र करते हैं बैंक अकाउंट के माध्यम से। और अगर ऐसा हो, अगर टेंशन बढ़ती है इंडिया और कनाडा के बीच में, तो ये भी हो सकता है कि जो पैसे वहाँ से भेजना चाह रहे हो यहाँ पे आ नहीं पाए, और जो यहाँ पे जो भी उनके रिलेटिव रह रहे हो उनको जो है सो दिक्कत हो यहाँ पे रहने में। तो बिल्कुल इनफैक्ट गवर्नमेंट भी ये नहीं चाहेगी, ना ही कनाडा की गवर्नमेंट चाहेगी ऐसा कि कुछ बिजनेस को लेकर के, कुछ ट्रेड को लेकर के यहाँ पे टेंशन बरकरार हो, ना ही ऐसी इंडियन गवर्नमेंट भी चाहेगी। साथियों, अगर अभी अभी बात की जाए हाल फिलहाल की, तो 11 आवर एगो 17 जनवरी यानी कि आज के दिन ही जो कनाडा था, कनाडा में ड्रास्टिक फॉल, बहुत ही मेजर फॉल दिखाई दिया है इंडियन स्टूडेंट के वीज़ा का। वहाँ पे जो वीज़ा अप्लाई होता है उसमें इंडियन स्टूडेंट का जो वीज़ा अप्लाई होता था उसमें सबसे ज़्यादा डाउनफॉल देखा गया है अभी प्रेजेंट डिप्लोमेटिक रॉ के बीच में। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा झटका होगा कनाडा को। साथ ही साथ इसके बाद जो एस जयशंकर, जो हम लोग के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उन्होंने कनाडा को साफ साफ कह दिया है कि कैनेडियन पॉलिटिक्स हैव गिवन स्पेस टू खालिस्तानी फोर्सेस। ये एस जयशंकर ने कहा है इंडिया कनाडा के प्रेजेंट रिलेशनशिप को देखते हुए, यानी कि जो कनाडा का जो राजनीतिक है, कनाडा का जो भी प्रेजेंट राजनीति है उसमें क्या हो रहा है कि जो भी खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं, अभी देखा होगा आप लोगों ने कि खालिस्तान को लेकर के अभी पंजाब साइड में बहुत ही ज़्यादा उधर में मेजर रिवोल्ट चल रहा है। एक तरह से कह सकते हैं कि वहाँ पे बहुत इंडियन गवर्नमेंट जो सो इसको साफ पीछे धकेलने की कोशिश में है। और ऐसा जो है सो खालिस्तानी फोर्सेस जितने भी वो सब कनाडा में पल बढ़ रहे हैं, ऐसा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का आरोप लगा है कनाडा के ऊपर। और इनफैक्ट ऐसा माना भी जाता है बहुत सारे सोर्स के माध्यम से कि जितने भी एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ जो प्लान होती है पंजाब को लेकर के, तो वो सब मेनली खालिस्तानी ग्रुप जितने भी हैं और जो एंटी इंडियन एलिमेंट है उन सबों को जो कैनेडियन गवर्नमेंट है उन्होंने अपने धरती पर शरण दे रखा है। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि आगे क्या होता है क्या नहीं। तो ये था आज का पूरा टॉपिक। साथियों, इससे पहले हम लोगों ने ब्रिक्स पे अपना एक सबसे फर्स्ट सेशन ले रखा है। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने मालदीव्स कंट्रोवर्सी के ऊपर अपना सेकंड सेशन ले रखा है। साथ ही साथ इसके हम लोग जो है सो IAF, इंडियन एयरफोर्स का नाम जो चेंज होकर इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स होने वाला है, इस पर हम लोगों ने अपना थर्ड सेशन ले रखा है। और इसी के साथ जो फोर्थ सेशन था हम लोगों का, वो था इंडो म्यांमार रिलेशन को लेकर के। जैसे आज आपका हम लोगों ने बताया इंडो कनाडा रिलेशन, वैसे ही इंडो म्यांमार रिलेशन को लेकर के हम लोग का फोर्थ सेशन यहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है। आप लोग हम लोग के चैनल पे जाके वहाँ पे देख सकते हैं। और इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। साथियों, कैसा लगा आप लोगों को ये लेक्चर, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर कोई भी डाउट अगर आप लोगों को छूट गया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। 110% आप लोगों के कमेंट का यहाँ पे रिप्लाई किया जाएगा। और साथ ही आप लोगों को अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगला वीडियो सेम उसी टॉपिक पे आएगा। चलिए साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।